तो दोस्तों स्वागत है एमपी एग्ज़ाम चैनल पर। तो जो पटवारी प्रीवियस ईयर पेपर की श्रृंखला चल रही है उसमें इस सेशन में हम मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो आपके सामने हैं, इसमें पहले क्वेश्चन में आपको बताना है यदि एक बेलनाकार निकाय का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 660 वर्ग सेंटीमीटर और त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई याद करना है हमें। याद करना है। ये आपके पहले क्वेश्चन में है। दूसरे क्वेश्चन में आपको भाग बताना है। ये आपका एक बहुपद दिया है, उसको 3x बार से विभाजित करना है। अगला क्वेश्चन में आपको रूट संबंधित ये प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, यदि बेलनाकार निकाय का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, उसकी त्रिज्या आपको याद करना है और त्रिज्या उसमें आपकी 7 सेंटीमीटर दी है और बेलनाकार निकाय की ऊंचाई याद करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। ये आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर की श्रृंखला है वह एमपी एग्ज़ाम 2022 करके आपका फेसबुक ग्रुप है, उस पर आप शेयर कर सकते हैं। उस पर इसके सॉल्यूशन भी दिए गए हैं, वहीं से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए उसके आंसर देखते हैं। इसके आंसर देखते हैं। आपको इसके आंसर में आपको पहले समझाते हैं। ये आपके उसमें पीडीएफ में आंसर दिए हैं ग्रुप पर। तो आपका जो है इसमें क्वेश्चन में दिया गया था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था आपका 660 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्षेत्रफल दिया था। त्रिज्या दी थी आर बराबर जो है 7 सेंटीमीटर। ये यहाँ से आर बराबर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दी थी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था। ऊंचाई याद करना था। तो हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच बराबर आपका दिया है, कितना दिया है, 660। आप पीडीएफ में भी देख सकते हैं इसके, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो 2 पाई आर एच बराबर कितना है आपका 600। वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर एच बराबर दिया है आपका 660 वर्ग सेंटीमीटर और त्रिज्या दी है आर बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ से त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर दी है। तो यहाँ पर 2 पाई आर की जगह अपन रख देंगे 7। पाई का मान होता है 22/7। जो यहाँ पर आपको नोट्स में भी दिया है, पाई बराबर 22/7। चलिए इसे समझाते हैं हमें। आर बराबर है आपका 7 सेंटीमीटर। 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई की जगह रखा 22/7 गुणा आर की जगह 7 गुणा एच निकालना है। बराबर में आपका 660 दिया है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 गुणा 22 गुणा एच बराबर 660। 2 गुणा 22 गुणा एच बराबर 660 आपका बचा। तो ये 2 गुणा 22 है, ये पक्षांतर होकर आपका उस साइड भाग में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा h बराबर 660/2 गुणा 22। h बराबर आ गया 660/2 गुणा 22। 22 से भाग देंगे तो 22 तिया 66। 22 से 660 में भाग देंगे 2 गुणा 22। 22 से यदि भाग दें तो 22 तिया 66, 0 का 0। ऊपर आ गया 30, नीचे बचा 2। 2 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30। तो ये आपका ऊंचाई बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर। यदि आपको इसमें कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक बार और देखते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया था, त्रिज्या दी थी, ऊंचाई ज्ञात करना था। सूत्र लगाया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच बराबर 660 वर्ग सेंटीमीटर। आर बराबर 7 सेंटीमीटर वैल्यू रखी। पाई का मान 22/7 रखा। 7 से 7 कैंसिल हो गया। 2 गुणा 22 गुणा 7 बराबर 660। एच बराबर पक्षांतर होकर ये 2 गुणा 22 गुणा में थे, पक्षांतर होकर भाग में चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 660/2 गुणा 22। 22 से कटेंगे तो 22 तिया 66। ऊपर बचा 30, नीचे बचा 2। एच बराबर आ गया 30/2 बराबर आंसर आ गया आपका 15। इसमें कहीं भी दिक्कत आई हो तो आप कमेंट में बताएं। अगले क्वेश्चन में जो पूछा था, आपको एक बहुपद दिया था, उसको भाग देना था 3x बार से।
आप ग्रुप पर जाकर क्वेश्चंस की PDF देख सकते हैं। इसमें दिया है कि आपको बहुपद दिया है और उसमें आपको 3x से भाग देना है। तो 3x³ प्लस 9x² प्लस 27x बटे 3x आपको इससे में भाग देना है 3x से। 3x से भाग देते हैं तो 3x से इसमें भाग देंगे। आपको स्पीड के साथ एक क्वेश्चन हल करना रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। 3x से भाग देंगे तो जो बहुपद का प्रत्येक पद है उसमें 3x से भाग देंगे। तो पहला पद है 3x³ बटा 3x हो जाएगा प्लस 9x² बटा 3x प्लस 27x बटा 3x। इसको भी अपन ने अलग से ले लिया। प्रत्येक पद को तोड़ा अपन ने बहुपद को, प्रत्येक पद में 3x से भाग दे दिया। 3 से 3 कैंसिल कर दिए, ऊपर बचा x³ बटा x प्लस यहाँ 3 से 9 में भाग देंगे, 3 त्रिका 9 तो बचेगा 3x² में अपन x से भाग देंगे तो ये बचेगा x प्लस यहाँ से भाग देंगे 3 आम है 27, 9 x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका x से x कटा बचा 9। तो आपका पूरा आंसर आ गया x² प्लस 3x प्लस 9। ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें और है कि आप नोट में देख सकते हैं। जो नोट है उसमें देखें यदि आप, जैसे हमने भाग दिया था तो भाग देने में हमने क्या किया था, 3 से 3 कैंसिल हो गया था। तो हमने जो अचर था, जो चर थे x और y, तो x में जैसे x³ में अपन ने xy का भाग दिया था। तो नीचे हर में जो x⁻1 थी, क्या होता है भाग में जो है वह घातें घट जाती हैं। भाग में घातें क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो x³ बटा x से भाग देंगे तो ऊपर 3 थी, ऊपर घात 3 थी, नीचे घात 1 थी x की, 3 में से एक घात गई तो बची 2, तो जो आ गया x⁻2। और बाय में से ऊपर घात 1 थी, नीचे घात 1 थी, तो बाय से 1 से 1 कट गया। बाय 1 माइनस 1 0, y⁻0 बराबर 1। तो ये आ गया आपका x² प्लस 3x 3 से 9 को काटा, 3 त्रिका 9, x² में x से भाग दिया बचा x, y² में y से भाग दिया बचा y, प्लस 27 में 9 3 से भाग दिया। और ध्यान रखें यहाँ पर कि चर में चर से भाग जाता है और अचर का अचर में भाग जाता है। जो आपके अचर हैं, जो संख्याएं हैं, उनमें 3 से 3 में भाग चला गया और जो चर थे आपके x और y, उनमें x से ही भाग जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें यदि आपको कहीं समझ नहीं आया हो तो उसे कमेंट में बताएं। एक बार और समझ लें इसे कि प्रत्येक पद को तोड़ा, 3x से भाग दिया तो 3x³ बटा 3x आ गया, 3 से 3 कट गया और x³ में x से भाग दिया तो आ गया x²। यहाँ भाग दिया तो 3 त्रिका 9, x² में x से भाग दिया तो बचा x, y² में y से भाग दिया तो बचा 3x प्लस 3 से 27 में दिया बचा 9, x से x कट गया बचा 9। तो ये आपका आंसर होगा x² प्लस 3x प्लस 9। ये आपका अगले क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि ये समझ आ गया हो तो आप अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में जो है वह रूट दिए थे, करनी में आपको सॉल्व करना था। तो पूरी करनी, बड़ी करनी में दिया था 10 प्लस फिर करनी 25 प्लस उसके अंदर करनी 108 प्लस करनी 125 प्लस करनी 225। तो हम पीछे से इसको हल करते हैं। पीछे से हल करने में देखते हैं, सबसे पहले दिया है 225। तो 225 को यदि हम सॉल्व करें, देखते हैं 225 करनी में दिया था, ये आपका दिया था पीछे सॉल्व करने पर। तो हम जानते हैं कि 15 का वर्ग होता है 225। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 15 का वर्ग बराबर 225। यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इस तरफ चढ़ जाती है अपनी वर्ग मूल। इसे और भी यदि आप सरल तरीके से समझना चाहें तो अगली वीडियो में और समझ सकते हैं। यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो हो जाएगा 15 बराबर 200 वर्गमूल 225। 225 का वर्गमूल आ गया 15। तो अगले अपन चलें आगे इसके, तो जो हो जाएगा √10 धन √25 धन उसके अंदर √108 धन √154 धन 225। √225 को लिख दिया 15।
तो ये 15 और 154 जुड़ जाएंगे और अब आपके हो जाएंगे 169। ये आपके अगले ब्रैकेट अगली करनी में होगा 169। तो ये हो गया √10 धन √25, उसके अंदर √108 धन रूट के अंदर रूट फिर है 169। 169 को लिख देंगे अपन 13, क्योंकि 13 का वर्ग होता है, 13 का जो वर्ग रहेगा वह रहेगा 169। तो √169 का मान हो जाएगा 13। √169 का मान यहाँ हमने नोट्स में दिए भी गए हैं आपको कि √169 का मान यहाँ से रख दिया 13। तो ये हो गया √10 धन √25 धन √108 धन 13। 108 में 13 जोड़ा, अगला आपकी करनी में आ गया 121। 121 को लिख दिया 11 गुणित 11। तो √11 बाहर आ जाएगा, या √121 को लिख दिया बराबर 11। तो ये हो जाएगा आपका 10 धन उसके अंदर रूट आ गया 25 धन उसके अंदर पूरा था 121, और ये पूरे पे ब्रैकेट अपना चला हुआ था। यहाँ 121 को लिख दिया √121 बराबर आ गया 11। तो इसे सॉल्व करें तो √121 को लिख दिया 11, तो 25 और 11 हो जाएंगे आपके 25 और 11 हो गए 36। तो 36 का जो वर्गमूल आया 6, पीछे से हल करते जाएंगे। 36 का वर्गमूल आया 6, तो 10 धन 6 बराबर हो गया √16, और √16 का मान होता है 4। तो 4 इसका आंसर आ गया जो आपका ऑप्शन में दिया गया था। तो एक बार और समझें ऐसे कि पीछे से हल करते गए अपन। √225 को लिखा 15, तो 154 प्लस 15 हो गया 169। फिर 169 का जो वर्गमूल निकला 13, तो 108 में फिर 13 जुड़ गए तो हो गया 121, और 121 का वर्गमूल होता है 11। 11 फिर जुड़े 25 में, 25 और 11 हो गया 36। 36 का वर्गमूल हो गया 6। 6 10 और 6 हो गए 16। 10 6 हो गया आपका 16, और 16 का यदि वर्गमूल निकालें तो हो गया 4। तो ये 4 आपका आंसर था। ये आपके 3 क्वेश्चन थे जो इसमें मैथ्स के प्रीवियस पेपर श्रृंखला में सॉल्व किए। अगली वीडियो में हम इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको यहाँ भी मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप उस पेपर कमेंट बॉक्स में उस सवाल को लिख सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं।